अपने ही मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 598 दिन हो गए। तारीख 27 जून सन 2023, दिन मंगलवार, सायंकाल का समय। साधना कहते हैं अभ्यास को, ठीक है ना जी। किसको कहते हैं? अभ्यास। आपने अभ्यास किसका किया शुरू से लेकर अब तक? अपने श्वास का। श्वास अलग महसूस हुआ? जी। क्या श्वास जितनी दूरी पर हम और आप हैं इतनी दूरी पे महसूस हुआ? जी। जब श्वास अपने से अलग और अपने से दूर ये महसूस हुआ तो कबीर की एक साखी है, कबीर साहब की, एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए, दोय मुख का बोलना घना तमाचा खाए। जब एक एक निर्वारने की बात कर रहे हैं सद्गुरु कबीर, तो अपने ही श्वास को अपने से अलग, मेरा श्वास मेरे से अलग है, यह अभ्यास करना होता है। और जब अपने से अलग की वस्तु अलग समझ में आ जाती है तो उसको प्रयोग करना है कि नहीं करना है, तो कितना करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है, इस बात की जानकारी होती है। श्वास मेरा है, मैं श्वास नहीं हूँ। श्वास इस शरीर का एक ईंधन है, शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो क्या अपने ही श्वास को बराबर रूप से समतुल्य दृष्टि से अपने श्वास को हम 24 घंटा बराबर कर पाए? क्या यह अनुभव हुआ 24 घंटे तक कि मेरा श्वास तेज ना चले, मेरा श्वास धीमी गति से ना चले, बल्कि मेरा श्वास बराबर लगातार चलता रहे एक दृष्टि से? क्या ऐसा आपने इसका अभ्यास किया? श्वास वही देखा जाता है साहब, सोया या रात को तो कैसे पता चल पाता, क्योंकि जागृत अवस्था में तो श्वास मालूम होता है। तो अध्यात्म आपको चेतना देता है ना। आपको अब तक जो जानकारी किसी के माध्यम से हुआ हो, चाहे किताब के माध्यम से हो, गीता हो, रामायण हो, या संतों के अन्य वाणियाँ हों, या संतों के पीछे पीछे आप चले हों, जिन संतों ने जो कुछ भी बताया वो सब आपने किया। लेकिन क्या चेतना आपको मिली कि वास्तविक धर्म किसे कहते हैं? धर्म कहते हैं स्वभाव को। मिट्टी का स्वभाव, पानी का स्वभाव, अग्नि का स्वभाव, हवा का स्वभाव, आकाश का स्वभाव, सबका अपना अपना स्वभाव है ना जी। जब प्रकृति का अपना स्वभाव है तो इसी शरीर में जो शरीर का उपभोग करने वाला है उसका भी तो कुछ अपना स्वभाव होगा जी, कि नहीं होगा जी? होगा। उसका क्या स्वभाव है?
देखिए, जब तक आप अपने मंजिल पर पहुंच नहीं जाते हैं, ठीक है, तब तक अपने ही बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को, जो लोगों को मंजिल का पता नहीं है लेकिन आपको पता है, तो कैसे आप वहाँ तक ले जाते हैं, क्योंकि बीच बीच में उनको घबराहट होती है, कब पहुँचेंगे, अभी कितना दूर है, ये प्रश्न होता है कि नहीं? परिवार के लोग करते हैं कि नहीं, बच्चे करते हैं कि नहीं? लेकिन आपको पता है ना कि हमारी मंजिल अभी कितनी दूर है, तो वहाँ क्या समझाते हैं बच्चों को? थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर करके थोड़ा दूर, ताकि इनके मन में उतावलापन ना हो, घबराहट ना हो, एक जो मन में परेशानियाँ इनकी जाग रही है, परेशानी ना हो। इसी तरह से जो परिपक्व स्थिति में संत होते हैं, तो जो साधन आपको बताते हैं वो साधन ही सब कुछ नहीं है, मंजिल तो कहीं और है, लेकिन आपको शुरुआत कहीं न कहीं से करना होता है मंजिल चलने के लिए। अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो मंजिल पे पहुंचेंगे कैसे? तो उसके लिए शुरुआत जब किया जाता है तो शुरुआत कहीं से किसी रूप में की जाती है। वैसे ही ये जो अध्यात्म है, आपने देखा होगा आपके अयोध्या में ज़्यादा चलता है ये सब चीज़। कंठी दे दिए, राम 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 राम, आँख बंद कर लो और गोमुख में 108 दाने की माला रख लीजिए और उसको फेरते रहिए, राम 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 राम। उसी को सुमिरनी कहते हैं उनके यहाँ, सिखों के यहाँ। सुमिरन करते रहिए, काम करते रहिए, सुमिरन करते रहिए, सेवा करते रहिए, सुमिरन करते रहिए। लेकिन ये जो मुख्य रूप से आपको अपने आप तक जाना है, तो उसके लिए अपने ही श्वास की सुमिरनी बनानी है। श्वास की सुमिरनी जब बनाएंगे तो मानसिक स्थिति हमारी किस ओर जा रही है, दुख की ओर, सुख की ओर, आनंद की ओर आकर्षण कर रहा है, किसी के पीछे चलने की बात कर रहा है, स्थिर है कि नहीं, तब न समझ में आएगा। और जब ये बातें समझ में ही नहीं आएगी तो जो भी आदमी बोलेगा कुछ, जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, तो पहले और आज में अंतर क्या रहा है? कुछ तो अंतर दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए? जी। आपके अपने ही वृत्तियों में आपको अपने से ही अंतर दिखना चाहिए कि हमारा वृत्ति पहले कहाँ जा रहा था, हमने उसको डाइवर्ट किया, मैंने बदल दिया, बदला तो क्या मिला, और जा रहा था तब क्या मिल रहा था। किसी काम को कर रहा था तो करते समय हमें क्या मिल रहा था, और उसको हमने उसी को किया तो उसका क्या लाभ मिला, और उसी को हमने बदल दिया, सोच को, चिंतन को, चिंता को, पीड़ा को, दुख को, सुख को हमने बदल दिया, तब हमें क्या मिल रहा है। जैसे आप सोना ले लिए, तो सोना लेकर के चांदी में बदलना चाहेंगे तो बहुत जल्दी बदल देगा ना जी। जी। उसमें देरी लगाएगा, ना। क्योंकि वो लेने वाले को लाभ दिख रहा है। जी। लेकिन चांदी को सोने में बदलना चाहे तो चांदी भाव लेगा, चांदी की मूल्य खराब है। सोने को चांदी, तांबा, पीतल, लोहा में बदलना चाहेंगे तो दौड़ के बदलेगा बदलने वाला, ठीक है ना। लेकिन लोहा, तांबा, पीतल, चांदी तो कुछ देर में आपको दे देगा, पहले हिचकिचाएगा, लेकिन तांबा, पीतल और लोहा, क्या सोना को तांबा, पीतल, लोहा में बदल लेगा? नहीं बदलेगा। या लोहा, तांबा, पीतल क्या सोने में बदल देगा? नहीं बदलेगा। कीमत सबका अलग अलग है। कीमत सबका अलग अलग है। हाँ, क्योंकि उसको पता है कि सबकी कीमत अलग अलग है।
सबके अपने अपने कार्य हैं, अपने अपने क्षेत्र हैं, उसके कार्य क्षेत्र हैं। जी समझ रहे हैं कि नहीं? उसी तरह से हमारे जो वृत्तियां हैं, हमारे अंदर की जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों का भी तो अपनी एक कीमत है। वो तो जौहरी ने जानता है किसकी क्या कीमत है। शांति जो सबसे बड़ी चीज है सोना के रूप में, वो आपकी शांति वृत्ति है। ठीक है ना? जी आपकी सुख और दुख ये वृत्तियां तो आनी और जानी हैं, लेकिन जब तक ये वृत्तियां स्थिर नहीं होती हैं तब तक शांति का अनुभव होगा कैसे? बात समझ रहे हैं? तो हमारी अपनी ही वृत्ति बदल रही है, स्थिर हो रही है, कोई चीज ख्याल में नहीं ला रहा है, उस समय की हमारी मानसिक स्थिति कैसी बन रही है, इसको भी तो देख करके जब चलेंगे तभी तो समझ पाएंगे जो हमारे शास्त्रों में शब्द लिखे हुए हैं। स्थिरता, स्थिति, आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति, तदासीत, तद्रूप, तदासीत, तद्भव, ये जो शब्द हैं और भी तमाम शब्द हैं, आत्मा, जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, विष्णु, समझेंगे आप? ये हमारी वृत्तियों का ही नाम है। जिस समय में जो वृत्ति रहती है, उस वृत्ति को जब तक उसको समझेंगे नहीं, उसके आगे वाली जो वृत्ति है उसको कैसे समझेंगे? जैसे सबसे पहले तो जीव वृत्ति है, हमारे ही मन की वृत्ति जीव वृत्ति है, हमको जीव की स्थिति में रखा है। तो जीव की वृत्ति क्या मतलब है? हमारा मन वासना से ग्रसित है, यानी इच्छा और कल्पना में खूब दौड़ रहा है। तो हम क्या हैं? जीव हैं। दुख में, पीड़ा में, पश्चाताप में, आत्मग्लानि में डूबे जा रहे हैं। कोई भी काम कर रहे हैं, बहुत लोग कहते नहीं है महाराज क्या बताऊं, सोना में हाथ डाले मिट्टी हो गया, फलाने को देखिए मिट्टी में हाथ डाला सोना हो गया। दूसरे का हो रहा ठीक है, आपका नहीं हो रहा है। तो आपको धैर्यपूर्वक चलते रहना पड़ेगा, उस काम को करते रहना पड़ेगा, लेकिन काम को काम की तरह करने के लिए देखना, जानना और समझना भी तो जरूरी है। अगर आप देखना, जानना, समझना जरूरी नहीं समझते हैं तो रास्ता तो सभी लोग चल रहे हैं। तेली का बैल भी चल रहा है, उसकी आंख पे पट्टी लगी हुई है, वो समझता है मैं बहुत चल रहा हूँ, बहुत चल रहा हूँ, बहुत चल रहा हूँ। जब आपकी पट्टी खुलती है तो देखा कि वो तो जहाँ मैं था वहीं, जहाँ था मैं वहीं खड़ा हूँ, उससे एक सूत्र भी इधर उधर नहीं हो। ऐसे ही हमारी वृत्तियां हैं। जब हमारी आंख खुलती है वह उम्र होती है कम से कम 60 साल की। 60 साल 70 साल की अवस्था में जब अपनी वृत्ति खुलती है तब देखा जाता है यार मैं तो जहां बचपन में था आज वहीं मैं खड़ा हूं, बल्कि उससे भी नीचे चला गया। समझेंगे आप? आगे बढ़े ही नहीं। तो आगे बढ़ने के लिए आप लोग धर्म तो खूब करते हैं, लेकिन जो धर्म बाह्य धर्म है उसके पीछे लोग भेड़ी की तरह दौड़ के जा रहे हैं, वही हमको सब कुछ देगा। जो कि यहाँ वासना कामना को कहते हैं। कामना यहाँ मारने की बात कही जा रही है, और देखा जा रहा है कि कामना पूर्ति के लिए लोग धर्म करते हैं। कामना निवृत्ति का नाम वासना त्याग है, और यहाँ हम क्या रहे हैं? वासना पूर्ति का काम कर रहे हैं। तो दोनों में कितना फर्क है, कितना अंतर हो रहा है। तो दुख कौन सहेगा? हमारी ही अपनी वृत्ति हमें अपने वासना से ग्रसित करा रही है। हम उस बात को कैसे समझेंगे? जब देखकर, जानकर, समझकर अपने श्वास को देखेंगे, तो श्वास को देखते देखते हमें इसमें क्या मिल रहा है, किस समय मिल रहा है, किस रूप में मिल रहा है, समय का इंतजार देखिए। जब लगातार हम 2 घंटा बैठते हैं तो सबसे पहले जो हमारे शरीर में जो पसीना हुआ रहता है और हवा चलती है, तो हमारा ही पसीना हमारे नाक में जब हवा के द्वारा जाता है तो क्या अनुभव कराता है? दुर्गंध देता है कि नहीं? देता है ना? जोर से बोलिए हाँ या ना। वासना बसता है ना। तो वो जो नाक है
ये तो आपके हवा के माध्यम से कुछ दे दिया ना, आप पा गए, तो अब उसी में उलझेंगे थोड़ी नहीं, खाली देखेंगे क्या आ रहा है, कितने देर ठहरेगा, इसके बाद की स्थिति क्या होगी। वही जब हवा बार बार चलती है तो जो हमारे शरीर का पसीना है दुर्गंध की जगह पे जो बास मार रहा था, उस बास की वजह से थोड़ी देर में वो दब जाएगा नीचे, क्योंकि हवा ऊपर से है, दाब देता है, हवा दब जाएगा या तो बिखर जाएगा। तो फिर दोबारा जो हवा बाहर का आ रहा है, बाहर के हवा में हमें कभी कभी सुगंध का भी अनुभव कराता है। तो क्या मैं सुगंध हूँ या मैं दुर्गंध हूँ? मैं तो ना सुगंध हूँ ना दुर्गंध हूँ, ये तो मेरे मेहमान हैं, आए और कितने देर टिके, लगातार उसी को देखिए कितने देर टिका, फिर आप उसके बाद देखेंगे दूसरे क्षण क्या मिल रहा है। इस तरह से जब देखेंगे तो धीरे 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 अपनी ही वृत्तियों में स्थिरता आने लगेगी। न सुगंध का अनुभव होगा न दुर्गंध का अनुभव होगा, एक रस जो आप हैं उसी का अनुभव होगा। जैसे जो मकान आप बनाते हैं, मकान में जब आप रहते हैं तो दिन भर में आप देखिए कौन कौन लोग आए, तो जो लोग आए वो लोग वापस भी तो गए, लेकिन आप तो अपने घर में वही हैं, यथावत हैं। और नहीं कोई आया नहीं कोई गया, तो आप तो जैसे थे वैसे ही तो हैं। यही चीज हमारी है, ये हमारा शरीर हमारा घर है, इसी में श्वास के माध्यम से सुगंध आ रहा दुर्गंध आ रहा, ये तो मेहमान हैं, आए और गए, लेकिन मैं तो यथावत ही हूँ। इन दोनों को देखने वाला, दोनों को जानने वाला, दोनों को समझने वाला, और दोनों से परे शांत स्वरूप हूँ। मैं स्वतः शांत स्वरूप हूँ, और शांति मैं किसी वस्तु में खोज रहा हूँ, व्यक्ति में खोज रहा हूँ, वृत्तियों में खोज रहा हूँ, तो कैसे मिलेगा? क्योंकि स्वयं मैं हूँ वही, तो स्वयं मैं वही हूँ। सोहम शब्द जो बोला जाता है, तो सोहम का मतलब क्या होता है? सह अहम, वही मैं हूँ जिसे आप बाहर खोज रहे हो, जिसको आप सुगंध दुर्गंध में खोज रहे हो, आनंद की अनुभूति में खोज रहे हो, वह तो मैं हूँ नहीं। उनको उनका उपभोग करता सूक्ष्म दृष्टि से जो एक रस है वह मैं हूँ। ये तो आए, मिले, हमको अब आभास कराए और चल दिए, मिले आभास कराए चल दिए, मिले आभास कराए चल दिए, ये होता है। तो जो आया और गया वो खाली छाप दे गया। क्या दे गया? जो आया, जैसे सुगंध आया तो सुगंध की अनुभूति का अनुभव करा गया, बड़ा आनंद। अरे क्या बताऊं, इतना सुंदर फूल तो मैंने कभी जिंदगी में सूंघा ही नहीं था। सुगंध कैसी आ रही थी, बड़ी विचित्र थी, बहुत सुंदर लग रहा था, बड़ा आनंद आया। लेकिन वही दूसरे क्षण दुर्गंध भी आया। क्या बताएं, बैठे थे साधना में, वहां इतना दुर्गंध आ रहा था कि मन उसी में बार बार जा रहा था, बार बार जा रहा था। तो हम दोनों नहीं हैं, हम दोनों से परे एक रस है। हमारे नाक में क्या जा, हम नाक के माध्यम से हमें क्या मिल रहा है, इसका अनुभव करना है। और जैसे ही उसे लगातार देखने की कोशिश करेंगे, अपने आप वो जो सुगंध या दुर्गंध है अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक रस का अनुभव होगा, ना वहाँ सुगंध होगा न दुर्गंध होगा। एक ऐसी अवस्था होगी जहाँ दोनों नहीं होंगे, और दोनों के मध्य में जो स्थिति बनती है वही मैं हूँ। बात को हमारी कुछ समझ में आ रही है जी? जो मैं हूँ वो ना मैं सुगंध, सुगंध को देखिए तो थोड़ी देर में अपने आप सुगंध समाप्त हो जाता है। दुर्गंध आ रहा है, दुर्गंध को लगातार आप देखिए तो अपने आप दुर्गंध खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ी खत्म होता हूँ, जो देखने वाला हूँ, तो देखता ही है। तो जो मैं देखने वाला हूँ वही तो मैं हूँ। अब वह एक रस है, स्थिर है और शांत स्वरूप है। इसी को जानने के लिए हमारा धर्म मार्ग पूरा पूरा जोर देता है। स्वामी शंकराचार्य जी मैं कौन हूँ वही जानने के लिए भक्ति के बारे में बताते हैं। पहला कहते हैं पूजेश अनुरागो भक्ति, जो इसके विषय में जानकार हैं उनसे संबंध जोड़ करके उस चीज को सीखने का काम ये पहली भक्ति है। लेकिन यही सब कुछ है ऐसा नहीं है।
उसके बाद जो है वो बता रहे हैं कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरिति विधीयते। मैं कौन, स्वस्वरूप अनुसंधान, मैं कौन हूँ, किस रूप का हूँ, अनुसंधान करना, ये भक्ति का अंतिम लक्षण है। मैं कौन हूँ इसी शरीर में, क्या मैं आँख हूँ, आँख से देखा हुआ दृश्य में हूँ, दृश्य में हमें क्या मिल रहा है, क्या वह दृश्य में जो कुछ हमें मिल रहा है वह मैं हूँ, या इनका उपभोग करता, इनको जानने वाला, इनको देखने वाला, इनको समझने वाला, इससे अलग मैं स्वतः क्या हूँ। मैं तो स्थिर हूँ, मेरे में ना दृश्य है, ना शब्द है, ना रूप है, ना शब्द है, ना स्पर्श है, ना गंध है। मैं तो एकदम इन सब से अलग हूँ, लेकिन इन्हीं में अपने आप को मैं जो मान लिया हूँ, यही मेरा दोष है। और कब से मान रखा हूँ ये हमें पता नहीं है। इसीलिए सभी महापुरुष एक शब्द कहते हैं, हम वासना से कब ग्रसित हुए कोई सीमा मालूम नहीं, इसीलिए कहते हैं अनादिकाल। क्या कहते हैं? अनादिकाल। अनादिकाल शब्द का प्रयोग हर जगह हुआ है कि मैं कब से इस वासना, जैसे आपने एक दिन प्रश्न पूछा था ना कि मैं कब जो है इस शरीर में आकर के अटक गया। एक दिन प्रश्न पूछा था आपने, तो इस शरीर में कब आप आ गए, इसका हम कैसे बता दें जो हमें खुद अपने आप का नहीं पता। तो मैं आपको कैसे बता दूं। और जिन लोगों ने अध्यात्म की खोज की, ऋषियों ने, वह ऋषि खुद भी कह रहे हैं कि इसका कोई हम समय सीमा बता नहीं सकते। इसीलिए क्या लिखते हैं, अनादिकाल, कब से आ रहे हैं कोई पता नहीं। और आज भी अगर चेतना होने के बाद भी अगर हम अपने आप को इस वासना से मुक्त नहीं किए तो आगे भी अनादिकाल तक चलते रहेंगे, क्योंकि ये मन बदलता रहता है। 1 घंटे में तो ये मन कितनी बार बदलता है ये स्वतः आप जानते हैं, और सभी लोग जानते हैं कि हमारा ही अपना ही मन 1 घंटे में कितनी बार बदलता है, स्थिर रहता है क्या? तो ये जो आज हमको जरा सा चेतना जो आई है इस शरीर में, इस चेतना को अगर चेतनामान और नहीं बनाएंगे, अपने तक स्वयं पहुंच करके स्वयं अपने आप पे शांत नहीं होंगे, तो ये इंद्रियां हमें फिर ऐसे अनवरत लेकर के चलेंगी, क्योंकि यही संस्कार हमारे को देती हैं। आँख ने रूप को संस्कार दे दिया, कान ने शब्द का संस्कार दे दिया, जीव ने स्वाद का संस्कार दे दिया, लिंग ने स्पर्श विषय का। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, इनके जो विषय हैं, इन विषयों को जन्म लेकर के ही तो हम जन्म जन्मांतर चल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म का संस्कार बना रहे हैं, और उसी के अनुसार हम अपना जीवन सुख दुख हानि लाभ में अनुभव करते हुए जी रहे हैं। जो दुख है वो वासना है, वासना ही मूल कारण है। जो वासना का परित्याग नहीं करेगा तब तक वह हल्का होगा नहीं। जैसे आप कर्जा लिए हैं, आपको पता है कि मैं लिया हूं जी, और समय सीमा बांध करके आप लिए हैं, बाबू इतने दिन में हम दे देंगे, ऐसे कहते हैं ना जी। कर्जा लेते समय आप समय सीमा बांध करके लेते हैं। जी। तो जब तक आप दे नहीं देते हैं, आपके मन में वो बार बार खटकता है कि नहीं? खटकता है ना जी। अपने आप को दबाव महसूस होता है कि नहीं? जी। हाँ जी। महसूस होता कि नहीं होता है? जी। वही स्थिति हमारी है। हमने कर्जा ले रखा है, जो शरीर है कर्ज में है। जी। 5 तत्वों का, माटी पानी आग हवा आकाश का, हमने कर्ज ले रखा है। क्या इस कर्ज को हमने कभी महसूस किया कि हमने शरीर कर्ज ले रखे हैं, इसको वापस भी करना है? तो क्या जिसका जो हम कर्ज लिए हैं, माटी का, पानी का, आग का, हवा का, आकाश का, क्या ये कभी हमने आभास किया कि इनका वापस कर रहा हूं कि नहीं? नहीं होगा। कैसे होगा? क्योंकि शरीर ही को मैं मान के जो काम हो रहा है ना, ये शरीर मैं हूं, यही मान के तो काम हो रहा है। शरीर हम कहा बताएं थक गए, कहा बताएं थक गए। तो थक गए जो शब्द है ये क्या बोल रहा है? मैं स्वयं शरीर हूं तो थक गया हूं। ये नहीं कभी कह रहा हूं कि मेरा शरीर थक गया है।
क्या कहते हैं, मैं क्या बताऊं, काम करते करते थक गए, शब्द आया नहीं आया। जी हम स्वतः शरीर को मान लिए हैं तो वही बोल रहे हैं, और सभी लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली आप ही बोल रहे हैं। जी ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा है, और ये मेरा होते हुए मैं इसका उपयोग करने वाला हूँ, इससे अलग हूँ। इनका कर्जदार मैं, इनसे मैं कर्ज ले रखा हूँ, 5 तत्वों का कर्ज लेकर के मैं काम कर रहा हूँ। जैसे कोई काम करना होता, कर्ज लेके करते हैं, काम करते समय बड़ा आनंद आता है जिस समय जिस काम के लिए लेते हैं, लेकिन काम हो जाने के बाद वो पैसा खर्च हो जाता है तो पुनः लौटाना है तो मन में कितनी बड़ी शंका होती है, कितना बड़ा भय होता है। वही समय से लौटाएंगे नहीं तो इस समाज में हम क्या कहलाएंगे। जब आप लौटाते नहीं हो तो यही जो अपनी चीज़ों को जब वापस लेता है, देखो लकवा मार देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, सर हिलेगा, पैर से चल नहीं पाएंगे, वो क्या कर रहा है? क्योंकि आपने जिसका कर्ज लिया है, कर्ज को समय से आपने अदा नहीं किया, तो वो जो उसकी अपनी स्थिति है वो अपना लागू कर दिया। आदमी तो क्षमा भी कर देता है, लेकिन प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती है, ये तो सभी लोगों को पता है। भोजन करना है, अगर 4 रोटी की जगह पे 6 रोटी खा लिए, 5 रोटी खा लिए हैं, तो अपच किसको होगा? जो खाएगा। स्वाद लगा, बड़ा अच्छा लगा, 4 की जगह पे 5 रोटी खा लिए, 5 की जगह पे 6 खा लिए, तो जो अपच है वो किसको होगा? तो प्रकृति पटकी कि नहीं पटकी? अगर वही 4 की जगह पे 3 खाए होते या 4 ही खाए होते तो प्रकृति की हिम्मत थी आपको पटक देता है। इसलिए मैं अपने ही शरीर का उपभोग मैं मान के कर रहा हूं, यही मेरा दोष है और यही सबसे बड़ा दोष है। इसीलिए संत के पास, सभी लोग कहते हैं संत के पास जाओ जो आपका परिचय करा सकता है। बाकी किसी के पास समय नहीं है, क्योंकि वो शरीर के इंद्रियों के विषयों में फंसा हुआ है, हर व्यक्ति फंसा हुआ है। और संत शरीर और इंद्रिय और साथ साथ अपने मन, अपने चित्त, अपने बुद्धि, अपने कर्म को अपने बस में करके रखता है। तब जाकर के वह जब परिपक्व होता है अपने आप में, तब दूसरे को कुछ देता है, दे पाता है। अन्यथा उसको भी लोग बहा ले जाएंगे अपनी वासना में, अपनी इच्छाओं में। क्योंकि आजकल मैं बहुत देखता हूँ, लोग गुरु करते हैं, मेरी जात का है, बड़ा परिचय वाला है, बड़े अफसर से इनका पहचान है, बहुत बड़ा कथावाचक हैं, बहुत बड़ा धनवान हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कार से चलते हैं, इनके आगे पीछे लाखों लोग चलते हैं। अब इन जो वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां आपको उलझा दी, जो कि ये सब चीजें जो भी हमने चर्चा किया क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, स्थिर नहीं है। तो जो क्षणिक है, तो क्षणिक चीजें क्षणिक ही तो रहेंगी कि स्थिर होंगी। जिसके पास वो चीजें स्थिर हों, इसीलिए सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल 4, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहीं कबीर विचार। बात समझे कि नहीं आप? तीर्थ में गए, एक बात सुने थे, तीर्थ में जाने के बाद जो साल भर का हमने पाप किया है वो डुबकी लगाने से उससे मुक्त हो गए। तो वो बनिया लोग ज्यादा करते हैं, तीर्थ में ज्यादा जाते हैं वही लोग। काहे कि यही लोग जो जीता जागता साक्षात ईश्वर है मनुष्य, साक्षात भगवान है मनुष्य, इनके साथ ये लोग छल कपट, चोरी, बेईमानी, ठगी, डकैती सब करते हैं, जो साक्षात भगवान है। और उसी के कारण इनका मन दूषित हो रहता है, पीड़ित रहता है। उसी से बचने के लिए किसी ने कह दिया कि गंगा में जाओ, डुबकी लगाओ, सब पाप खत्म। और उसी नाते वो जाते हैं वहाँ पे, लाखों रुपया खर्चा करके जाएंगे वहाँ पे, नाना प्रकार के कष्ट सहेंगे, और अपना जो पैसा कमाए रहते हैं 2 नंबर का, वो वहाँ जाके खर्चा कराते हैं। रेगुलर जो मनुष्य आपके सामने है, मनुष्य समझ करके, उनकी सेवा समझ करके हम जो कार्य करते हैं, तब उसका बेनिफिट हमें मानसिक टेंशन के रूप में नहीं, मानसिक शांति के रूप में मिलता है।
लेकिन जब हम मनुष्य को ही ठगेंगे, उनके साथ छल कपट करेंगे, उनके साथ डकैती डालेंगे, बेईमानी करेंगे, तो उनकी आह हमको लगती है, और ये साक्षात हमारा मन जानता है कि उनके साथ हम इतना रुपया ठगे। बात को समझे कि नहीं आप? नहीं सही। तो वो जो पीड़ा है वो तो स्थिर ही है ना, वो नहाने से थोड़ी जाएगा। जी। तो तीर्थ गए एक फल, लेकिन संत मिले फल चार। जब संत मिलते हैं तो चार फल मिलता है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की जानकारी। इनकी जानकारी मिलती है। चौराहे पे आपको खड़ा कर दिया जाता है, आप किधर जाना चाहते हैं जाइए, पहले ही पूरी जानकारी दे के चौराहे पे खड़ा कर दिया जाता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार फल मिलते हैं। लेकिन सद्गुरु मिले अनेक फल। अनेक फल का मतलब क्या होता है? पल पल की खबर स्वयं की रखने वाला व्यक्ति अनेक फल प्राप्त करता है। वर्तमान में हमारे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, पारिवारिक, प्राकृतिक क्या सिचुएशन बन रहा है, वो चौकन्ना रहता है अंदर से। बात समझे? अंदर से चौकन्ना रहता है, और चौकन्ना रह करके ही अपना जब काम करता है तो अपने भी सुरक्षित रहता है, शरीर को भी सुरक्षित रखता है, साथ साथ मन को भी सुरक्षित रखता है, यानी प्रसन्न रहता है मन। और जब मन प्रसन्न रहता है तो चित्त में कोई द्वंद्व नहीं रहता, क्या है, क्यों है, कैसे है, कब क्या है, किसके लिए है, ये प्रश्न ही नहीं रहते, ये तो निर्द्वंद रहता है। तो जब चित्त निर्द्वंद रहेगा तो बुद्धि बनेगी कैसे? बुद्धि का मतलब निश्चय होता है, तो निश्चय वहां कुछ होगा ही नहीं। और जब निश्चय ही कुछ नहीं होगा तो मन बनेगा, कर्म होगा उसके अनुसार, तो बिल्कुल एकदम जैसा है एक रस। दीपक की लौ जलाइए और उसको देखिए, अगर हवा है तो दीपक की लौ इधर उधर ऐसे से होगी, डगमग डगमग होगी। लेकिन अगर हवा की झोंका नहीं है तो एक रस एकदम सिधाई में चलती है। ऐसे ही हमारी वृत्ति है। अगर वासना है, यानी इच्छाएं हैं अंदर में, कल्पनाएं हैं, तो हमारा मन बार बार उसी में घूमता रहेगा। लेकिन अगर कोई मन में बात नहीं है तो एक रस रहेगा। तो एक रस की स्थिति बनाए रखने के लिए ही हम लोग साधना कर रहे हैं। मन की एकाग्रता का मतलब होता है एक रस होना, एक वृत्ति में एक रस रहना। बात समझेंगे आप? एक वृत्ति में लगातार एक रस जब तक हम बैठे हैं उसी रूप में हम रहें, तब हमारी एकाग्रता। अब बात समझ में आ गई? इसलिए मन की एकाग्रता पर ज्यादा ध्यान दीजिए। बार बार कह रहा हूं कि दो वृत्तियां आपस में टकराती हैं अंदर में। हम लोग रास्ता चलते हैं तो भी आपस में अपने में अंदर में बात करते हैं। तो कौन बात करता है? हमारी शुभ वृत्ति अशुभ वृत्ति से बात करती है, अशुभ वृत्ति शुभ वृत्ति से बात करती है, और वही हम अंतर्द्वंद लेकर के चलते रहते। पता चला कि सामने वर्तमान जहां हम हैं, रोड पे खड़े हैं, उसका ज्ञान नहीं होगा। वो जो पहले की वृत्ति लेकर के हम चल रहे हैं उसी में रहेंगे। पता चला कि कोई आके हमको धक्का मार के चल रहे हैं, गड्ढे में गिर गए, कुएं में गिर गए। आंख से देख करके चल रहे हैं, आंख तो बाहर देख रहा है, लेकिन अंदर में हम बातें करते हुए चल रहे हैं। तो जब बातें करते हुए चल रहे हैं तो हमारी वृत्ति भूत और भविष्य में रहेगी, न कि वर्तमान में रहेगी। इसीलिए एक रस कहा जाता है कि जहां हो आप, जिस रूप में हो, जैसे भी हो, वहीं आपका मन होना चाहिए। ये बड़े गूढ़ विषय हैं, सूक्ष्म विषय हैं। इन विषयों में लोग जाना नहीं चाहते हैं, समझे नहीं आप? खाली कोई हमारे ऊपर शक्तिपात कर दे, हम मोक्ष प्राप्त कर ले। इसी का फायदा जितने भी छली कपटी रागी द्वेषी लोग हैं, इसी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि आप करना नहीं चाहते। और जब तक खुद चल करके वहां पहुंचा नहीं जाता है, अपनी आंख से देखा नहीं जाता है, तब तक मन में भ्रम रहता है कि नहीं? जी रहता है। रहता है। तो भ्रम ही तो दूर करना है। ये भ्रम भूत सकल जग खाया, और जिन जिन पूजा ते जगाया। भ्रम को जिसने अभी अपने अंदर में पाला, वो जान गया माना उलझ गया, उलझा हुआ रहता है। हमेशा उसको देखिए उलझे रहता है। वो अपने एक रस वृत्ति में नहीं रहता है, उलझा हुआ रहेगा। अपने तो उलझा ही रहेगा, साथ चलने वाले को भी उलझाएगा। तो ये जितने भी रागी द्वेषी छली कपटी लोग हैं, इसीलिए इसका फायदा उठाते हैं। आप बात समझेंगे आप? इसलिए अपने ही मन को एक रस, एक रूप में,
एकाग्र स्थिर करते हुए श्वास को देखने का जो अभ्यास कराए, खाली श्वास ही तक सीमित रहने के लिए नहीं, इसके बाद की जो हमारी मनोवृत्ति बनती है उसको भी हमें सूक्ष्म रूप से देखना है। पहले जो स्थूल वृत्ति हमारी बनी हुई थी, इसको श्वास को देखते देखते हम उसको सूक्ष्म करें, और जब हमारा श्वास और वृत्ति एक सूक्ष्म हो जाती है तो अन्य चीज़ों को सूक्ष्म बनाने में दिक्कत नहीं होता, परेशानी नहीं होती। इसीलिए बार बार दिखाया जा रहा है कि अपने श्वास को बार बार देखिए, उसमें क्या मिल रहा है। बस जब बैठिए आप 2 घंटे के लिए मन बना के बैठते हैं हम लोग, तो बैठते ही जब आप पहले भाप लीजिए कि वर्तमान समय में मेरा श्वास क्या दे रहा है, मुझे सुगंध दे रहा है, दुर्गंध दे रहा है, सामान्य स्थिति है, शीतल है, ठंडा है, गर्म है, कैसी हवा में क्या हमें मिल रहा है। लगातार उसी को देखते रहिए, देखिए उसी में अपने आप बदलाव भी आपको दिखाई देगा। 2 ही घंटे में आपके अपने ही श्वास में कई बार कई तरह का बदलाव आपको खुद अनुभव होगा। हमारी बात को समझें, अपने ही श्वास में कई तरह का बदलाव आपको खुद 2 ही घंटे में दिखाई देगा। वह एक रस रहेगा ही नहीं, स्थिर होने ही नहीं देगा। और जैसे जैसे हमारी वह श्वास की गतिविधि बदलती है, उसमें जो कुछ मिलता है जिस समय में, हमारी मनोवृत्ति भी ऐसे बनती रहती है, हम एक रस नहीं रह पाते। इसलिए अपने श्वास को बार बार देखिए, बार बार देखिए कि इसमें क्या मिल रहा है, लगातार देखिए, और उसमें क्या मिल रहा है ये उसमें आपको ज्ञान होता रहेगा। बात समझ में आ गई? कैसे मालूम हो क्या मिल रहा है? मैं पूरी बात बोल रहा हूँ, कहाँ थे आप? नहीं, कैसे मालूम? श्वास को मैं क्या बोला हूँ? जैसे आप बैठेंगे, देखिए, जैसे आप बैठे, श्वास देखिए, ठीक है, श्वास को आप देखें, तो श्वास माने हवा ही तो देखेंगे जी, तो आंख से तो दिखाई देगा नहीं जी, अनुभव महसूस होगा, अनुभव होगा, मानो नहीं महसूस हो रहा है महसूस होगा कि मैं श्वास ले रहा हूँ। तो श्वास में जो हवा है अंदर ले रहे हैं, तो उस हवा में क्या है, सुगंध है, दुर्गंध है, सामान्य है, ठंडा है, शीतल है, गर्म। वो हवा कैसा है, हवा जो हम अंदर ले रहे हैं, उस हवा में अंदर हमारे क्या जा रहा है, ठंडाई जा रहा है, गर्मी जा रहा है, शीतलता जा रही है, सुगंध जा रहा है कि दुर्गंध जा रहा है, क्या जा रहा है, ये हम अलग से देखेंगे ना उसको। तो जिस समय में जैसे आप बैठेंगे तो वर्तमान भापेंगे, फिर लगातार उसी को देखिए, गर्म हवा जा रहा है अंदर, क्योंकि गर्मी है, वातावरण में भी गर्मी है, तो हवा में गर्मी अपने आप रहेगी। तो हम जब श्वास लेंगे तो वहाँ ठंडी कहाँ से आएगी, गर्मी ही जाएगी। तो हम लगातार गर्मी को देखें। तो जैसे ही आपका जो वातावरण है, जैसे सूरज ढलेगा तो हवा में ठंडी अपने आप आने लगेगी, ठीक। तो जो हवा बाहर की हवा अंदर आएगी, तो उसमें कभी कभी जब शीतल हवा आएगी तो आपके नाक में जाएगी, तो शीतलता का अनुभव कराएगा, फिर वो हट जाएगा, फिर गर्म का अनुभव कराएगा। फिर उसी हवा जो बाहर से अंदर आ रही है अपने कमरे में, दरवाजे के माध्यम से या खिड़की के माध्यम से, तो उसमें सुगंध भी आएगा ना, कभी कभी किसी न किसी पौधे का सुगंध लाकर आपको देगा, क्योंकि ट्रांसफर करने का काम हवा तो करता है। तो किसी न किसी पौधे का हवा जो है सुगंध के रूप में आपको लाके अनुभव कराएगा। तो फिर उसी के बाद किसी न किसी पौधे का दुर्गंध भी तो आपको लाके देगा। बात समझे कि नहीं? पौधा मतलब पौधा ही नहीं होता, शरीर भी पौधा है। कोई जानवर मारा हो, उसका जो दुर्गंध है वो कहीं उठ रहा होगा, हवा के माध्यम से सरकते सरकते आपके नाक तक आ गया, आपके कमरे में आके, कमरे में आपके नाक में पहुंच गया, तो उस समय भी तो आपको ये स्मरण कराएगा कि दुर्गंध आ रहा है। तो हमको सिर्फ देखना है, उसको भोगना नहीं है, लगातार उसको देखना। तो उसी में देखते देखते एक दृष्टि ऐसी आ जाएगी, हम उस दृष्टि से दृष्टि परे हो जाएंगे, देखने की स्थिति ही खत्म हो जाएगी। जैसे कभी कभी चिंता में आप बैठते हैं, आँख किसी बात को लेकर चिंतन कर रहे हैं, आँख खुला है, खुले 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 आँख चढ़ जाती है, और सामने से आदमी गुजर जाता है, कुछ पता चलता है? नहीं चलता। बोलिए, आँख खुली है, किसी बात को लेकर के चिंता हो रही है, और चिंता करते 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 भाव में चढ़ जाती है, और सामने से आदमी गुजर जाता है, पता चलता है? ऐसे ही श्वास लेते लेते देखते देखते हमारी श्वास चढ़ जाएगी,
अपने श्वास में हमें क्या मिल रहा है आपको पता नहीं चलेगा, तो हम एक रस स्थिति में चले जाएंगे, हमारी एक रस स्थिति बन जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो हमारी वृत्ति वहाँ ना किसी भी चीज में परेशान नहीं होगा, कुछ अनुभव ही नहीं होगा। वो अभ्यास तो करके देखिए, जैसे जैसे मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये धरातल पे बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन मैंने ये बाणी पढ़ा कबीर की कि बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, आप वो खाली खात है बेचत फिरे कपूर, उसी दिन से मैंने मन बना लिया कि मुझे किसी किताब की किस्सा कहानी नहीं सुनानी है, जो मुझे अनुभव हो रहा है उसकी चर्चा हमें सामने वाले से करना है। वो सुने ना सुने उसका विषय है, लेकिन मुझे अपने ही चीज को सबके सामने रखना है जो मुझे अनुभव हो रहा है, क्योंकि शरीर मेरा है, न कि ये शरीर मैं हूँ। और किस्सा कहानी में आज तक ले तो हमको लोगों ने उलझा रखा था, लेकिन किसी तरह से मैंने अपने उलझन को समाप्त किया, तो मेरा कर्तव्य बनता सामने वाले को हम किस्सा कहानी में न उलझाएं, बल्कि सही चीज तथ्य उसके सामने रख दें। समझे, आज नहीं समझेगा 10 साल बाद समझेगा। जैसे जिस समय में मैं गुरु जी के पास रह करके साधना कर रहा था, आज 32 साल पहले, ठीक है, उनकी एक भी बात मेरे समझ में पल्ले नहीं पड़ती थी, क्योंकि मेरी वृत्ति कहाँ थी, बड़े शहर से आया था, बड़े शहर के बड़े बड़े दृश्य देखे थे, बड़ी बड़ी बातें सुने थे, बड़े बड़े चीज़ों का उपभोग किया था, हमारी वृत्ति वैसी बनी थी। अब छोटी सी जगह में जंगल में आकर के हमको रहना है, तो क्या वो बातें वर्तमान की समझ में आएगी? नहीं, पिछले याद होगा पहले, वही जो पहले का मैं देख रखा हूँ वही तो याद आएगा। शाम होते ही हमको बिजली की याद आती थी, कम से कम 4-5 महीने तक मुझे बिजली की याद आती थी कि मुझे लाइट भी जलाना है। तो जब वहाँ बिजली रहे तब तो लाइट जलाएं, बिजली थी ही नहीं। और ढेबरी गुरु जी जलाने नहीं देते थे, कहें बेटा वो रोग है, ढेबरी को रोग कहते थे। और क्यों कहते थे? अब बात भी सही था भाई, मैं तो जब सब कुछ त्याग करके आ गया, मेरे पास न रुपया है न धन है, कुछ है ये नहीं है, तो अगर मैं लाइट मान लीजिए जिसके पास आज गुरु जी के पास हूँ, गुरु जी का स्थान है, तो वह स्थान क्या हमेशा उसी स्थान में हम रहेंगे? कल को हमें अकेले भी रहना पड़ेगा। जैसे आप देखे होंगे वकील या डॉक्टर किसी सीनियर के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो क्या लगा जीवन भर ही रहते हैं, अपना कहीं न कहीं दुकान या झोपड़ी रखनी पड़ती है नहीं। तो जब अपने बल पे रहेंगे तब तो उसका अनुभव कर पाएंगे। तो गुरु के सानिध्य में रह करके उस चीज का अनुभव कर करके जब हम अपना झोपड़ी बनाते हैं तो उसका एक अलग अंदाज मिलता है। तो गुरु जी हमारे कहते थे कि बेटा तुम्हारे पास पैसा है, जो मिट्टी का तेल खरीद, उस समय मिट्टी का तेल मिलता भी था, समझे क्या, 5-7 रुपए का मिलता था, जो भी मिलता रहा हो। तो कहते तुम्हारे पास पैसे हैं, जब तुम घर छोड़ के आ गए, माता पिता छोड़ के आ गए, यहाँ तक कि अपने शरीर का वस्त्र छोड़ करके आ गए, सब कुछ छोड़ दिए हो, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है, तो ये मिट्टी का तेल कहाँ से लाओगे? इसका मतलब है कि तुम समाज के ऊपर दबाव डालोगे, उनके ऊपर बर्डन डालोगे, समाज को ठगोगे, जो कि समाज आपको सब कुछ देगा, लेकिन आप क्या समाज को दोगे? जब तुम्हारे पास कुछ रहेगा तभी तो दोगे। तो तुम्हारे पास अपने क्या है बताओ? अपनी चिंतन कुछ है? कोई चिंतन नहीं है। तो चिंतन अंदर का, वो कहते थे कि बाहर का दीपक जलाने की बजाय अंदर का दीपक जलाओ। तो क्या करते थे वो? शाम को सूर्यास्त या रोशनी खत्म होने से पहले जो कुछ भी खाना पीना होता था खा पी लेते थे, जो कुछ भी रहता था। बात समझ रहे? वहाँ एकांत में रहते थे, कुछ था ही नहीं उनके पास, क्योंकि कोई आश्रम तो था नहीं, कोई आवक हो वहाँ पे। झोपड़ी थी 5-7 गांव के बीच में, कोई अगर सीधा पिसान कोई कभी ला करके दे दे तो वही पड़ा है तो बन गया, नहीं पड़ा है तो नीम का पौधा जरूर था वहाँ पे। नीम का था, जामुन का था, और सिंहोर का और आम का, ये 4-5 पौधे थे। इन 4-5 पौधों का एक एक दिन उनके पत्ते खा खा करके हम लोग रहे हैं। किसी दिन आम का पत्ता खा लेते थे, किसी दिन जामुन का पत्ता खा लेते थे, किसी दिन सिंहोर का पत्ता खा लेते थे, किसी दिन नीम का पत्ता खा कर।
तब जाकर के शरीर को अपने बस में कर मिला है, ऐसे नहीं कर मिला है। और वही चीज़ मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये शरीर मेरा है न कि मैं हूँ, इसलिए मेरा मेरे बस में होना चाहिए। मेरी ही चीज़, जैसे मोटरसाइकिल है, अगर मेरी मोटरसाइकिल या मेरा कार मेरे ही अपने बस में ना हो तो वो क्या करेगा आप बताओ? एक्सीडेंट करेगा। अपने तो पीड़ित होगा ही होगा, आपको भी पीड़ा पहुंचाएगा। ऐसे शरीर, जैसे जहां आप एक्सीडेंट कराते हैं तो पीड़ा शरीर को तो होती है, तो क्या आपको मानसिक रूप से टेंशन नहीं होता है? मानसिक पीड़ा नहीं होती है? तो जब पीड़ा होती है तो असली पीड़ा होती है, तो वो पीड़ा हम समझते हैं मैं ही हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको भी भूल जाता है, तो उससे भी मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, और शरीर से उत्पन्न हुआ कोई वस्तु मैं नहीं हूँ। ना मैं ठंड हूँ ना गर्म हूँ, ना मैं शीतल हूँ, ना मैं दुख हूँ ना मैं सुख हूँ, ना मैं आनंद हूँ ना मैं पीड़ा हूँ। इस शरीर से उत्पन्न कोई भी चीज मैं नहीं हूँ, ये सब मेरे हैं। तो मेरे हैं तो मेरे से अलग हैं तब मेरे हैं, तो इनको जानना जरूरी है। जानेंगे तभी उससे वृत्ति को बदलना है। कैसे बदलेंगे? अब बदल करके उस समय में क्या अनुभव हो रहा है उसे जानेंगे, और फिर अपने आप में एक रस वाली जो स्थिति हमारी है उसमें हम तुरंत चले जाएंगे। लेकिन बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे करेंगे तो सामने ही सब कुछ है, जानकारी नहीं है। बहुत लोगों को, जो पुरुष लोग हैं, इनको खाना बनाने आता ही नहीं है। किचन में सारा सामान उपलब्ध है, भूखे मरेंगे। बाहर से पिज्ज़ा, बर्गर और चाउमीन, समोसा, चाय, पकौड़ी मंगा लेंगे, खा लेंगे, रोग उत्पन्न कर लेंगे शरीर में, लेकिन सामने भोजन बनाने की सामग्री पड़े हैं, वो बना नहीं सकते क्योंकि जानकारी ही नहीं है। ऐसे मेरे शरीर में सब कुछ उपलब्ध है, हमें बनाने की कला मालूम ही नहीं है। ये बुराई को अच्छाई में कैसे परिवर्तित करें, और अच्छाई को और अच्छाई में कैसे ले जाएं, उससे और कैसे अपने आप को शांत स्वरूप में ले जाएं, कुछ जानकारी ही नहीं है। तो क्या होगा? जो शरीर से उत्पन्न हो रहा वही तो होगा, वही तो मैं मान करके कर रहा हूँ। बड़े बड़े लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, ये शरीर मैं हूँ कि मेरा है? हम ही को उल्टा उलझा देते हैं लोग। अब मैं सीधे सीधे प्रश्न पूछता हूँ ताकि आगे ले चलूँ, अब आगे जाना नहीं चाहता आदमी। बस ये जो सांसारिक चीज़ें प्राप्त है उसी को सब कुछ मान लिया है। बीवी मिल गई, बड़ी सुंदर मिल गई, बेटी पैदा हो गई, वो डॉक्टर हो गई, बेटा है अफसर हो गया, अब तो क्या पूछना है। पैसे का भरमार है, आय का स्रोत हो गया, गाड़ी है, बंगला है, नौकर हैं, चाकर हैं, लेकिन मानसिक टेंशन कितना है? क्या कभी इसके आपने भापा अपने आप को? क्यों? तो इसलिए अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने में 5 चीजें मिलती हैं। आज 5 चीजों को देखिए। देखने का मतलब अनुभव करिए, महसूस करिए। 5 चीज कौन कौन सी? बताया हूँ, ठंड, गर्म, शीतल। हवा में ही ठंडी, गर्मी, शीतलता का अनुभव होगा। 3 हो गए। सुगंध और दुर्गंध, और 6वां सामान्य। ये 5-6 चीजें हो गई नहीं हुई? ये 6 चीजें जब लगातार आप 1-2 घंटे बैठ रहे हैं तो लगातार श्वास को इस खाली देखिए, तो श्वास में जो हवा अंदर जा रही है, जो हवा वर्तमान में मैं अंदर ले रहा हूँ, उस समय में क्या मिल रहा है वर्तमान में, ये सभी श्वास ले रहा हूँ। देखिए गर्म का अनुभव हो रहा है, क्योंकि वातावरण में गर्मी है, हवा में गर्मी है, बास भी है, बास भी है ना। देखिए, क्योंकि अपने पसीना का बास है। जब इसी को लगातार आप देखने लगेंगे तो यही बास और यही गर्मी अपने आप किस में बदल रहा है, ये तुरंत आपको अनुभव कराएगा। किस में बदल रहा है? गर्मी से शीतलता में जा रहा है, ठंडी में जा रहा है, सुगंध में जा रहा है कि दुर्गंध में जा रहा है? किस में अनुभव? क्या सामान्य है?
गर्मी बाद शीतल में जाएगा करेगा। जो भी रहेगा वर्तमान में वो आपको अनुभव कराएगा ना, लेकिन वह मैं नहीं हूँ, उसी को लगेगा आनंद लेने। खाली देखना है कि वर्तमान ये कितनी देर टिकता है। जैसे गर्मी 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद शीतलता में बदलेगा, तो शीतलता कितनी देर रुका, कितने मिनट तक। जब तक गर्मी रहेगा तब तक। हाँ वही जो चीजें हमें अनुभव हो रही है वो लगातार कितनी देर तक हमें अनुभव करा रहा है। जितना देर शीतलता गर्मी रहेगी उतना शीतलता रहेगा, गर्मी बराबर शीतलता। जो भी चीजें हैं वर्तमान में आपको अनुभव कराए, खाली देखना है। दृश्य और दृष्टा, दृश्य दृष्टा दर्शन 3 चीजें हैं जी। ठीक है ना। तो दृष्टा मैं स्वयं, दृश्य हमारे आंख का रूप, और दर्शन इन दोनों के बाद। दर्शन मतलब अपने वहाँ दृश्य दृष्टा का अभ्यास ही नहीं रहेगा, अपने आप का बिल्कुल अपने आप में रहेंगे। लेकिन पहले तो अभ्यास अपने दृश्य दृष्टा का ही करना है। दृश्य दृष्टा जिसे वो मैंने कहा ना कि चिंता में आप जैसे जाते हैं आँख की भौं में चढ़ जाती है, ऐसे ही जो है दृश्य और दृष्टा अपने आप चढ़ जाएंगे, दर्शन में अपने आप तुरंत ट्रांसफर हो जाएंगे। बात समझेंगे आप। साहिब पंखा चलेगा, इसको बंद करें। ये सूक्ष्म विषय है, ये स्थूल चीज़ें हैं नहीं जो आँख से पढ़ने वाली हैं, ये कान से सुनने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है ना, पैर से चलने वाली चीज़ नहीं है, ये अनुभव महसूस करने वाली चीज़ है। अनुभव मतलब महसूस करने वाली चीज़। तो महसूस धीरे धीरे किया जाता है। जैसे जब इसी शरीर में कोई रोग हो जाता है तो ऑपरेशन करना होता है, तो ऑपरेशन करने के बाद जो घाव बना रहता है तो धीरे धीरे न पूजता है कि एक बार पूज जाता है। तो धीरे धीरे जो हमारे मन में अनेकों प्रकार के घाव हैं, इनको हमें घाव को ठीक करना, पूजाना है। तो कैसे एक बैग हो जाएगा एक शब्द सुन लेने से? नहीं होगा ना। तो इसीलिए शनै शनै चलिए, धीरे धीरे, धीरे धीरे में ही आपका कल्याण है। और जब उतावलेपन का काम करेंगे तो तुरंत आपको पटकेगा, और ऐसा पटकेगा कि दोबारा हमारे पास आने का मन आपका बनेगा नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए धीरे धीरे चलिए जितना चल पाइए। साहिब